नमस्कार। आज आम इलेक्ट्रिकल आउ किसी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल रे डिस्कशन करवा। आउ जदि वीडियो भल लगुच तो चैनल को सब्सक्राइब निहाती करेंगे। तो आज प्रथम क्वेश्चन रो डिस्कशन आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इट। देखो जो सब इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस अच्छी जमीती कि फैन हो पारे कि लाइट हो पारे, ये सब इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को आम पैरेलल रे कहीं कनेक्शन करिथाउ। कहीं ना पैरेलल सर्किट सिंपल सर्किट होता है ना, पैरेलल सर्किट कम करंट ड्र करे ना, पैरेलल सर्किट पावर लॉस कम होता है ना, पैरेलल सर्किट जो सब इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस व्यवहार होता है से माने परस्पर इंडिपेंडेंट होती। तो यार उत्तर हम जो सब इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को आम पैरेलल रे कनेक्शन करिथाउ से माने परस्पर इंडिपेंडेंट होती, तेणु आम पैरेलल कनेक्शन करिथाउ। तो ऑप्शन नंबर आई भी हम यार करेक्ट आंसर। तो देखो केमिति होती फिगर, देखो ये फिगर एठी ये हूँ पैरेलल कनेक्शन फिगर, आउ ये हूँ सीरीज कनेक्शन फिगर। पैरेलल कनेक्शन देखो तीनोटी इलेक्ट्रिक बल्ब परस्पर पैरेलल कनेक्शन होती, आउ सीरीज कनेक्शन देखो चारोटी इलेक्ट्रिक बल्ब परस्पर सीरीज रे कनेक्शन होती। तो पैरेलल सर्किट रे कहीं इंडिपेंडेंट होता, देखो तीनोटी इलेक्ट्रिक बल्ब मध्य जदि आम कौन गोटे इलेक्ट्रिक बल्ब को बंद करने चाहिए तो ताको आम बंद करदे, आ बाकी दुईटी को आम जलई पारिबा। किंतु जदि आम सीरीज सर्किट रे ता करने चाहिए, मान धरा जाऊ प्रथम बल्बटी को आम बंद करने चाहिए बाकी को जलैवाई चाहिए, तो ये संभव नुहे। कहीं जदि आम गोटे बल्ब को बंद करवा बाकी बल्ब भी बंद हो, तेणु सीरीज सर्किट इंडिपेंडेंट नुहे, पैरेलल सर्किट रे ही इंडिपेंडेंट होता है। तेणु आम जितक सब इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस घर व्यवहार करिथाउ सब को आम पैरेलल रे कनेक्शन करिथाउ। तो ऑप्शन नंबर आई भी हम यार ठीक उत्तर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजेस। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अच्छी से जो कोर थाए सी आमर सॉफ्ट आयरन कोर होता है ना, निकेल कोर होता है ना, स्टील कोर होता है ना, कपर कोर होता है। तो यार उत्तर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट रे आम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करथाउ। तो ऑप्शन नंबर आई हम यार ठीक उत्तर। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट माने कौन, धरा जाऊ ये आमर गोटे लुहा, या आम कौन करवा ना करेन्ट सप्लाई दबा, जितक बेले जिते बड़े आम या करेन्ट सप्लाई दबा तो ता चारिपटे से कौन हम ना चुंबकीय बल सृष्टि हम। आउ जो करेन्ट सप्लाई बंद करदे तो ये चुंबकीय बल भी नष्ट हो माने सरीज। तो या आम कौन कही था इलेक्ट्रोमैग्नेट कही था, या आम टेम्पोरारी मैग्नेट कही था। माने जेतिक समय आम करेन्ट सप्लाई करूँ सेतिक समय ये चुंबक भाया काम कर, करेन्ट सप्लाई बंद कले तार चुंबकीय बल नष्ट हो जाए। तेणु या टेम्पोरारी मैग्नेट भी कही था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कही था। ये आमर सॉफ्ट आयरन कोर रे तैयारी होता है। तो ऑप्शन नंबर आई हम यार करेक्ट आंसर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट डैश फ्रीक्वेंसी। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एमाने परस्पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती ना, परस्पर इंडिपेंडेंट होती ना, नॉन ऑफ द एबव। तो यार उत्तर देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी या माने परस्पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। ऑप्शन नंबर आई हम यार ठीक उत्तर। केमती देखो जो देखो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस यार एक्सेल हूँ यार कौन, देखो एक्सेल हूँ संकेत कहार ना इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर्मूला कौन 2πfl, 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू एल। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एफ माने ये फ्रीक्वेंसी, एफ माने फ्रीक्वेंसी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ए माने परस्पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। फॉर्मूला जना पड़ुची, ये फॉर्मूला जना पड़ुची ये हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस आउ ये हूँ फ्रीक्वेंसी। तो ए माने दी जण परस्पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। तो ऑप्शन नंबर 1 हम यार ठीक उत्तर। आउ जदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहई था एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये कौन होता है ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2πfc। माने कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी परस्पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती। किंतु क्वेश्चन रे कौन अच्छी ना इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उत्तर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होता तो से माने प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो ऑप्शन नंबर 1 हम यार ठीक उत्तर। तापर देखो इन ए टू फेज जनरेटर द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू फेजेस और वाइंडिंग इज डैश इलेक्ट्रिकल डिग्री। देखो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गोटे टू फेज जनरेटर रे दुईटी फेज मध्य इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट केते डिग्री होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जदि टू फेज होची तो यार उत्तर कौन हम 90 डिग्री हम। वेरी इंपोर्टेंट, टू फेज 90 डिग्री हम। आउ जदि टू फेज रु अधिका हुए, धरा जाओ 3 फेज है तो ये कौन हम ना 360
डिवाइड बाय 3 हुए या काटिले केते हम 120 डिग्री हुए जदि 3 फेज हम आदि 4 फेज हम ये भी सही फर्मूला हम कौन फर्मूला ना 360 डिग्री डिवाइड बाय 4 तो केवल 2 फेज पाई 90 डिग्री होता है आउ 2 फेज रो अधिका हेले 360 डिग्री डिवाइड बाय 3 फेज पाई 3 हरण हुए आ 4 फेज पाई 4 डिवाइड होता है किंतु 2 फेज पाई 90 डिग्री होता है तो ऑप्शन नंबर 1 हम यार ठीक उत्तर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मेड ऑफ देखो जो सब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अच्छी आम जमी वोल्टमीटर एमीटर ये कौन होता है यार जो पॉइंटर थाए ये पॉइंटर आम कपर तैयारी होता है ना आलुमिनियम ना सॉफ्ट स्टील ना सिल्वर तो यार उत्तर हम जो सब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सब अच्छी यार पॉइंटर आमर आलुमिनियम तैयारी होता है ऑप्शन नंबर 2 हम यार करेक्ट आंसर। देखो ये हूँ वोल्टमीटर फिगर ये जो आमर यहाँ हूँ कौन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ हूँ पॉइंटर ये जो पॉइंटर होता है ये पॉइंटर आमर ये जो पॉइंटर आमर आलुमिनियम तैयारी होता है तो ऑप्शन नंबर 2 हम यार ठीक उत्तर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हाई वोल्टेज डीसी मशीन यूजेस डैश वाइंडिंग देखो हाई वोल्टेज डीसी मशीन देखो गोटे गोटे है आमर लैप वाइंडिंग आउ गोटे है आमर वेव वाइंडिंग लैप वाइंडिंग कौन होता है ना लो वोल्टेज आउ हाई करेन्ट यूज कर मन रखियो लो लैप वाइंडिंग रे लो वोल्टेज हाई करेन्ट यूज कराई आउ वेव वाइंडिंग रे हाई वोल्टेज आउ लो करेन्ट यूज करा जाए तो हाई वोल्टेज माने ये हाई वोल्टेज वेव वाइंडिंग यूज करा जाए तो ऑप्शन 2 आई वेव वाइंडिंग हम यार ठीक उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होची ठीक उत्तर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग इज कंपेयर टू सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज देखो धरा जाओ ये आमर हूँ गोटे कंपाउंड मोटर कौन होता है ना सीरीज फील्ड भी थाए आउ शॉर्ट फील्ड भी थाए देखो ये हूँ आर्मेचर सहित सीरीज जो फील्ड थाए ताको हम कौन कही था ना सीरीज फील्ड कही था आउ आर्मेचर सहित पैरेलल जो फील्ड थाए ताको हम कौन कही था शॉर्ट फील्ड कही था तो क्वेश्चन कहूँ जो जेकोसी शॉर्ट फील्ड रेजिस्टेंस आउ सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस दिज सारा जो रेजिस्टेंस अच्छी कहार रेजिस्टेंस अधिका होता है तो उत्तर कौन हम ना शॉर्ट जो पैरेलल आर्मेचर पैरेलल माने शॉर्ट फील्ड रेजिस्टेंस अधिका थाए आउ सीरीज फील्ड कम थाए तो आंसर कौन हम मोर हम रेजिस्टेंस ऑफ शॉर्ट फील्ड इज वाइंडिंग शॉर्ट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस अधिक होता है सीरीज फील्ड अपेक्षा तो ऑप्शन नंबर 2 आई हम यार करेक्ट आंसर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ए ट्रांसफॉर्मर डज नॉट पोजेस चेंजिंग प्रॉपर्टी देखो ट्रांसफॉर्मर रे इम्पिडेंस चेंज हुए नहीं ना ट्रांसफॉर्मर रे वोल्टेज चेंज हुए नहीं ना ट्रांसफॉर्मर रे करंट चेंज हुए नहीं ना ट्रांसफॉर्मर रे पावर चेंज हुए नहीं तो यार उत्तर हम ट्रांसफॉर्मर रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ट्रांसफॉर्मर रे पावर चेंज हुए नहीं ऑप्शन नंबर आई भी हम यार करेक्ट आंसर पावर चेंज हुए नहीं सहित फ्रिक्वेंसी चेंज हुए नहीं ट्रांसफॉर्मर ये मन रखापी पड़ो तो देखो कहीं ट्रांसफॉर्मर रे पावर चेंज हुए नहीं धरा जाऊ आमर साधारणतः 2 प्रकार ट्रांसफॉर्मर थाए गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ये देखो आ गोटे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन रे कौन होता है प्राइमरी रे जतिक वोल्टेज दे था सेकेंडरी ताठू कम वोल्टेज मिलता है और स्टेप अप रे कौन होता है ना प्राइमरी जतिक वोल्टेज दे था सेकेंडरी ताठू अधिका वोल्टेज मिलता है किंतु धरा जाओ स्टेप डाउन कथा आम डिस्कसन करवा स्टेप डाउन रे प्राइमरी रे जतिक वोल्टेज देले जतिक वोल्टेज सप्लाई देले ताठू कम वोल्टेज आमर सेकेंडरी रे मिले किंतु कौन हुए ना प्राइमरी रे जतिक करेन्ट थाए ताठू अधिका करेन्ट सेकेंडरी मिलता है माने तो स्टेप डाउन रे कौन होची ना स्टेप डाउन रे वोल्टेज कम होची किंतु करेन्ट बढ़ुची आ पावर रो फार्मूला कौन पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेन्ट होता है जदि वोल्टेज बढ़ुची किंतु करेन्ट वोल्टेज बढ़िले करेन्ट कमुची करेन्ट बढ़िले वोल्टेज कमुची तेणु दिजन सारा वोल्टेज और करेन्ट दिजन को गुणन कले पावर कौन होची ना सब समान रोचे से कौन कहुए ना ट्रांसफॉर्मर रे कौन होता है ना पावर रो वैल्यू चेंज हुए ना कहीं जब वोल्टेज रो वैल्यू कम है तो करेन्ट रो वैल्यू बढ़िला आदि करेन्ट रो वैल्यू कमिला तो वोल्टेज रो वैल्यू बढ़िला आउ पावर होची वोल्टेज इंटू करेन्ट तेणु पावर रो वैल्यू सब कन्स्टांट थाए तेणु ट्रांसफॉर्मर रे पावर रो वैल्यू चेंज हुए ना ऑप्शन नंबर आई भी होगा ठीक उत्तर। तापर देखो एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव एज देखो गोटे अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर गोटे इंडक्टर भाया बिहेव करिवो ना गोटे रेजिस्टर भाया बिहेव करिवो ना गोटे कैपेसिटर भाया बिहेव करिवो ना नन ऑफ दिस तो यार उत्तर हम गोटे अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर गोटे इंडक्टर भाया व्यवहार करिवो
कहीं लेगिंग आम जाने इंडक्टर सब लेगिंग पावर फैक्टर होता है। आदि कहवा ओभर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर तो ओभर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कैपेसिटर भाया काम करें अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इंडक्टर भाया काम करें। तो क्वेश्चन अच्छी कौन ना क्वेश्चन अच्छी अंडर एक्साइटेड तेणु हम आंसर इंडक्टर आदि ओभर एक्साइटेड होता है आंसर होता कैपेसिटर। तो ऑप्शन नंबर 1 हम यार करेक्ट आंसर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेग इज प्रोवाइडेड इन ओवरहेड लाइन सो दैट देखो ओवरहेड देखो ये फिगर देखो ये हूँ आम ओवरहेड लाइन फिगर ये सेग कौन क्या कहती देखो गोटे इलेक्ट्रिक पोल ये आ गोटे इलेक्ट्रिक पोल दिज भितर जो डिस्टेंस अच्छी कौन कहते आम स्पान कहती कौन कहती स्पान किंतु तल को देखो जी तल को आर तार कौन कहती सेग कहती। तो ये ओवरहेड लाइन ये जो सेग अच्छी ये क्या ओवरहेड लाइन सेग इज प्रोवाइडेड इन ओवरहेड लाइन सो दैट जदि गोटे ओवरहेड लाइन रे सेग रोचे तेणु रही कौन हुए ना सेफ टेंशन इज नॉट एक्सीडेड सेफ टेंशन अधिका हुए नहीं ना रिपेयर कैन बी मेड रिपेयर करने सहज होता है ना कंडक्टर मटेरियल इज सेफ ना कंडक्टर मटेरियल सेफ रही है ना नन ऑफ द एबव। तो यार उत्तर हम ट्रांसमिशन लाइन रे सेग रखिले कौन हम ना कंडक्टर मटेरियल इज सेफ्ड ऑप्शन नंबर 3 देखो जो कंडक्टर मटेरियल अच्छी ये सेफ रहा कौन हम जदि सेग्र भैल्यू कम रहा कौन होता है ना तार छिड़ी जबार संभावना रही है कहीं पवन भी बहुत है तेणु कंडक्टर मटेरियल इज सेफ्ड ऑप्शन नंबर 3 हम यार ठीक उत्तर। तो आज एति थैंक्स फॉर वाचिंग और यदि वीडियो भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब निहाती करें।